यूट्यूबर जगत दीदी की सलाहकार ने उनके सपोर्ट के लिए वीडियो बनाई है। उसमें 4-5 सवालों का जवाब लिया है। उसमें इनके शादी का भी है कि शादी इनकी कब होगी, तो शादी के बारे में बाद में बात करेंगे। उन सवालों को लेते हैं जो उन्होंने उसमें बताया है और उसका आंसर दिया है। उस सवालों को सुनने के बाद मुझे संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए उस सवाल को मैं फिर से लूँगी और आंसर मैं अपने हिसाब से दूँगी। आप लोग कमेंट्स करना कि वो आंसर सही था या जो मैं बोल रही हूँ ये सही है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो वायरल वीडियो हुई थी 36 लड़के वाले जो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तुमने उतना देखा नहीं हो जगत दीदी की ये वीडियो, तो ये तो उनके घर पे बनाई गई है, ये वीडियो सबको पता है। इनके हिसाब से कि वो वीडियो ये किसी को फाइल भेज रही थी, बाई मिस्टेक इनसे सेलेक्ट होके वो चली गई उनके पास और आज तक इनको भी नहीं पता है, यानी जगत दीदी को भी नहीं पता है कि वो वीडियो किसके पास गई और किसने वायरल की। तो यहाँ पे मैं इनके सलाहकार को बोलूंगी कि जब भी कोई फाइल या अगर हम मेल से भेजते हैं या व्हाट्सएप पे भेजते हैं या इंस्टा पे भेजते हैं, अगर बाई मिस्टेक हमसे कोई वीडियो चली भी जाती है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट एवरीवन कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं अगर अगले ने सीन नहीं किया हो। अगर अगले के पास गया है तो सेंट आइटम में भी होता है कि वो वीडियो किसको भेजा है, तो यानी इनको पता है कि वो वीडियो किसको भेजा है। तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि आज तक इनको भी वो नहीं पता चला कि वो वीडियो किसके पास गई और किस फ्रेंड के पास गई। इस आंसर से मुझे संतुष्टि नहीं हुई। आप लोग को क्या लगता है? दूसरा आंसर इन्होंने कहा कि जगत दीदी का अफेयर बहुत कम टाइम के लिए था, 4-5 महीने के लिए था, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था। इनके हिसाब से 4-5 महीने का ही अफेयर था, लेकिन 4-5 महीने से जगत भैया जगत दीदी आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। गोद भराई में उनको नहीं बुलाया, एंगेजमेंट से भगा ही दिया उनके भाई ने, तो जाहिर सी बात है कुछ पंगे हुए होंगे इन लोगों में, तभी भगा दिया। और आप कह रही हैं 4-5 महीने से अफेयर था, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। इनका अफेयर 1.5 साल से था और ये बात सारे क्रिएटर ने भी माना है। सरिता जी ने भी अपनी वीडियो जो बनाई थी उसमें बताया था कि ये लोग अपने मम्मी से झूठ बोल रहे थे। जगत दीदी ने अपनी मम्मी से झूठ बोला था कि इनसे सरिता जी से कहलवाया था कि आप बोल दो कि जगत भैया यहाँ पे नहीं है, और जगत भैया भी झूठ बोल के गए थे, अपनी वाइफ को बोले कि सरिता जी उनको अपने फंक्शन में नहीं बुलाई है, जबकि सरिता जी ने उन्हें बुलाया था। और जगत भैया ने खुद की भी वीडियो में बोला है कि मनाली ट्रिप से ही उन्हें प्यार मोहब्बत होने लगा था, जगत दीदी उनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगी थी। तो अब कौन झूठ बोल रहा है? आप झूठ बोल रही हैं कि वो लोग बोल रहे हैं? वैसे ना आपके पास सबूत है ना हमारे पास सबूत है। सबूत तो जगत दीदी दे सकती हैं, और हो सकता है जगत दीदी ने आपको बताया हो, इसलिए आप अपनी वीडियो में ऐसे बोल रही हैं। पर जनता को भी तो सबूत चाहिए ना। जगत दीदी कम्युनिटी में तो सबूत की बात करती हैं, खुद भी सबूत देना कि हमारा अफेयर 4-5 महीने पहले ही था, 1.5 साल से नहीं था। तो चलो इनकी ही बात मान लेते हैं, आप लोग बताना। वैसे 3 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं जगत भैया, और पिछले तीज में भी नाटक हुआ था। अब वो जनता के सामने वो बातें नहीं आ पाई हैं, वो अलग बात है। तीज में भी भैया ने अटेम्प्ट किया था। तो अब सलाहकार जी इस बात से हम आपके सहमत नहीं हैं। इन्होंने चैट के बारे में कहा कि चैट सच है, तो इस बात से मैं आपके सहमत हूँ कि कम से कम एक बात से हमारे आपके विचार मिले। तो चैट को लेके इन्होंने बोला कि सच है, पर उसमें भी बोला कि बहुत सारी सच्चाई नहीं है, उसमें भी झूठ है। तो अब झूठ क्या है भाई, आप ही बता दीजिए, आपने बताया ही नहीं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जगत भैया ने बोला था कि पति पत्नी का रिश्ता जो है उससे बढ़कर हमारा और जगत दीदी का रिश्ता था। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, बहुत कम टाइम के लिए अफेयर था, अफेयर भी फोन पे था, और ये लोग ना कभी होटल में मिले हैं, ना इनके बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता था। तो फिर भाई क्यों फिर जगत दीदी का आके बोले ना कि मेरा कोई अफेयर नहीं था, मतलब बहुत कम टाइम के लिए था, हम होटल में नहीं मिले। ये सारी बातें जगत भैया मान चुके हैं ना कि उनका था, तो जगत दीदी भी आके बोले। क्यों नहीं हिम्मत हो रही है, क्यों चुप्पी साधी है? उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा सबूत है कि उनके बीच ये सारी चीजें थी, और वो अगर वीडियो बनाएंगी और झुठला देंगी कि मेरे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं था या मैं होटल में नहीं मिलती थी, तो उनको भी इस बात का डर है कि अगर वो इस बात को नकारेंगी या वीडियो बनाएंगी तो बात बढ़ेगी। जगत भैया सबूत लेके आ जाएंगे कि फलाना होटल में हम मिलते थे, फलाना जगह मिलते थे, क्योंकि जगत भैया के स्वभाव को आप लोग जानते हैं, उन्हें छेड़ो तो वो सारी चीजें उगल देंगे। तो इसी वजह से जगत दीदी उनको छेड़ नहीं रही हैं। अब चाहे वो सलाहकार से वीडियो बनवाए कि मेरा बीच कुछ नहीं था या ऐसा, तो कोई मानने को तैयार नहीं है जब तक वो सबूत नहीं देंगी, क्योंकि वो भी सबूत मांगती है जनता से।
आप लोगों ने कम्युनिटी में देखा ना। और आज तक जो लीगल की बात कर रही हैं, लीगल का भी तो सबूत नहीं दिया कि उनके बीच लीगल है। हम मुंह से थोड़ी मान लेंगे कि वो कहेंगी लीगल है तो हम मान लेंगे। लीगल का सबूत दिखाया जा सकता है ऑनलाइन, इसका कोई रोक नहीं है। हाँ, आप दोनों अपने गलत चीजों को, जो अफेयर से रिलेटेड चीजें वो नहीं दिखा सकते, पर लीगल के बारे में बात कर सकते हैं। पर उसके बारे में तो ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। और एक बात इन्होंने कहा शादी को लेके, तो शादी को लेके लास्ट में बात करेंगे। ये एक सवाल इन्होंने कहा कि सगाई के बाद ये जगत भैया से बिल्कुल नहीं बात करती थी, वो महल से बात करती थी। तो महल ही जब ये फोन करती थी महल को, तो महल ही वो फोन हैंड फ्री करके इनको सुनाते थे। तो इनको कैसे सुनाते थे? या तो इनको फोन पे ले लेते होंगे या दूसरे फोन से सुनाते होंगे। लेकिन जगत भैया ने बोला कि पहले मेरे से 1 घंटे बात करती थी और मैं वो बातें महल को बताता था, और महल से भी 1 घंटे बातें करती थी तो महल मेरे को बताते थे। तो अब बताइए, दोनों लोग में से कौन झूठ बोल रहा है? महल झूठ बोल रहे हैं या जगत भैया झूठ बोल रहे हैं? इस बात में भी आपके दम नहीं है, क्योंकि महल और जगत भैया आपस में मिले थे, ये तो जग जाहिर है। दोनों आपस में बात करते थे और दोनों से ही बात करती थी। चैट में भी सगाई के बाद की चैट थी, तो इस बात से हम सहमत नहीं हैं आपके सलाहकार जी। अब इन्होंने लाइव में शायद बोला होगा कि 2025 में शादी होगी, विदेश में जाके रहें, ये ना गलत उसमें चला गया था, तो इस पे क्लियर किया उन्होंने। तो इस पे मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मुझे नहीं पता उनकी शादी कब होगी। इन्होंने कहा है कि उनके भाई ने बोला है कि उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं। मानना पड़ेगा, इतना होने के बाद कुंवारी लड़कियों को रिश्ते नहीं आते हैं और उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो मानना पड़ेगा भाई कोई लड़का होगा जो पैसों का भूखा होगा, इतना मतलब बदनाम लड़की से भी शादी करने को तैयार हो गया होगा, तो उसको तो हम तो मानेंगे। उसके लिए तो दिल में बहुत जगह है। और इन्होंने कहा कि इनका दिल कहता है कि वो जाके विदेश में रहें, क्योंकि इंडिया में सही नहीं है उनके लिए। तो भाई विदेश में रहें या स्वदेश में रहें, वो तो उनका अपना डिसीजन है। पर आपने जो सवाल उठाए थे उन सवालों से हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वीडियो बनाए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें।